Hope you all are good. Today I'm going to provide you a chapter 3rd, Turkish Judge. I already provide you a question answers. Let's start the chapter. We'll start from here. Right. Wisdom is the ability to make sensible decision and give good advice because of the experience and knowledge that one has. Let us read a story about a wise Qadi who helped a caliph in trouble. देखो वो कहता है कि जो विजडम की एबिलिटी होती है ना हमारे माइंड में, विजडम की एबिलिटी क्या करती है, सेंसिबल और अच्छे डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और लोगों को गुड एडवाइस करने के लिए भी। इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि एक वाइस कादी होता है। कादी कौन होता है? बेसिकली कादी होता है अ जज, लेकिन हम उसे एक, आई थिंक ये उर्दू भाषा, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक ये उर्दू भाषा है। कादी, कादी कौन होता है? अ जज। खालिफ होता है एक राजा जो होता है, द हेड ऑफ द स्टेट इज़ राजा। ओके, सो हम ये स्टोरी पढ़ेंगे कि कैसे कादी या खालिफ को इंसाफ दिलाता है, उसकी ट्रबल से बाहर निकालने में कैसे हेल्प करता है। लेट्स स्टार्ट। वन डे द खालिफ मीन्स राजा हारून अल रशीद disguised himself as an ordinary traveler and left his place to travel through his country and see himself how the people fared. वो कहते हैं कि एक दिन जो खालिफ है वो क्या करता है, अपना वेश बदल देता है। डिस्गाइज्ड मीन्स अपने आप को चेंज कर देता है, रूप बदलता है अपना, और एक ऑर्डिनरी ट्रेवल के रूप में आ जाता है। एंड लेफ्ट हिज प्लेस, अपना अपना जो जहाँ पे वो रहता है उसकी जगह को छोड़ता है और क्या करता है, ये देखने के लिए जाता है कि हिज कंट्री एंड सी फॉर हिमसेल्फ हाउ हिज पीपल फेयर्ड। उसके जो लोग हैं वो किस तरह से रह रहे हैं कितने सुखी हैं, कितने दुखी हैं, किस तरह से उसके जो स्टेट के लोग हैं किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। माउंटेड ऑन अ फाइन स्टेट, अब वो क्या करता है, माउंटेड मीन्स क्या होता है, घुड़सवारी। माउंटेड घुड़सवारी करता है अपनी विद स्टेट। स्टेट भी यही हो गया, स्टेट का मीनिंग भी अ हॉर्स टू राइड ऑन। माउंटेड ऑन अ फाइन स्टेट मतलब बैठता है घोड़े पर और निकल जाता है। ही ट्रेवल्ड अंटिल ही केम विद इन अ फ्यू माइल्स ऑफ द टाउन ऑफ बासोरा। तब तक चलता है जब तक कुछ, मतलब फ्यू माइल्स ऑफ द बासोरा, कुछ ही दूरी उसने तय की होती है बासोरा की अभी। देयर ही सॉ लेम ओल्ड मैन सीटेड बाय द रोड। वहाँ पर एक लेम कौन होता है, जो लंगड़ा कर चलते हैं, अनेबल टू वॉक, किसी भी रीज़न से हो सकता है, पैर काम नहीं कर रहा है, वॉट एवर द रीज़न, बस लेम होता है, अनेबल टू वॉक प्रॉपरली। ओके, सीटेड बाय द रोड, रोड पर बैठा था। हेल्प मी इम्प्लोर्ड द ओल्ड मैन। इम्प्लोर्ड मीन्स क्या होता है, इम्प्लोर्ड मीन्स होता है कि वो किसी से पूछे, टू आस्क समबडी टू डू समथिंग इन एन एंशियस वे, कि किसी से बहुत ज़्यादा पूछे कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो उसने कहा हेल्प मी, मेरी मदद करो। इम्प्लोर्ड द लेम मैन। द खालिफ गिव हिम द कॉइन and was about to write on when a sudden thought stopped him. Old man, he said, which city are you going? खालिफ ने क्या किया, उसको एक कॉइन दिया और उसके बाद वो रुक गया, क्योंकि ओल्ड मैन ने ये पूछा उससे कि तुम विच सिटी आर यू गोइंग, कौन से सिटी में तुम जा रहे हो। तो फिर राजा कहता है द टू द सिटी ऑफ बसोरा आंसर द ओल्ड मैन ने कहा मैं तो बसोरा सिटी की तरफ जा रहा हूँ। डिसमाउंटिंग द खालिफ हेल्प द लेड मैन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसमाउंटिंग? गेटिंग ऑफ, गेटिंग ऑफ अ हॉर्स, मतलब हॉर्स से नीचे उतरता है और क्या करता है, खालिफ हेल्प द लेम ओल्ड मैन ऑन टू द हॉर्स बैक एंड देन माउंटिंग बिहाइंड हिम रोड इनटू बसोरा। क्या करता है, नीचे उतरता है और घोड़े पर किसको, ये जो ओल्ड लेम मैन था इसको क्या करता है, मदद के लिए अपने साथ बैठा लेता है। एंड रोड इनटू बासोरा, और फिर बासोरा की तरफ चलना शुरू कर देता है। अराइविंग एट देयर जर्नीज एंड सेट द लेम ओल्ड मैन डिसमाउंटिंग आई लिव यू हेयर, मतलब उसकी जर्नी जो होती है, अराइविंग एट देयर जर्नी एंड जर्नी ख़त्म होती है, फिर खालिफ ओल्ड मैन से कहता है डिसमाउंट। गेटिंग ऑफ, डिसमाउंट मीन्स गेटिंग ऑफ मीन्स नीचे उतर जाओ। आई लीव यू हेयर, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ देता हूँ। डिसमाउंट योर सेल्फ आंसर द ओल्ड मैन। अब ओल्ड मैन क्या कहता है, डिसमाउंट योर सेल्फ नॉट मी, खुद को उतारो मुझे नहीं। द हॉर्स इज़ माइन, ये हॉर्स मेरा है।
ये तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो गया ना, राजा ने मदद करी, वो कहता है कि मेरा घोड़ा है, वाओ। डिसमाउंटिंग योर सेल्फ, तो वो शॉक हो जाता है एकदम, राजा क्या हो जाता है, एकदम शॉक में आ जाता है। व्हाट क्राइड द खालिफ, खालिफ जो है एकदम बहुत ही ज़्यादा शॉक में पूछता है, व्हाट, क्या। अनग्रेटफुल मैन मीन्स इंस्टेंट ऑफ थैंकफुलनेस ही सेड कि दिस इज़ माई हॉर्स। सो वो कहता है अनग्रेटफुल मैन मीन्स थैंकलेस। डिड आई नॉट लिफ्ट यू फ्रॉम द रोड साइड, क्या मैंने तुम्हें लिफ्ट नहीं दी रोड साइड से। वेरी ट्रू, ओल्ड मैन कहता है बिल्कुल सच है। बट कैन यू प्रूव इट, क्या तुम प्रूव कर सकते हो। इन बसोरा वी बोथ आर स्ट्रेंजर, वो कहता है बसोरा में हम दोनों ही अजनबी हैं। इट इज़ योर वर्ड अगेंस्ट माइन, वट आर यू गोइंग टू डू। वो कहता है इट इज़ योर वर्ड अगेंस्ट माइन, मतलब मेरे खिलाफ तुम्हारे ऐसे शब्द। वट आर यू गोइंग टू डू, क्या करने जा रहे हो तुम। द खालिफ थॉट, खालिफ ने अब सोचा, इफ़ आई फोर्स दिस मैन, अगर मैंने इस मैन को फोर्स किया एंड लीव हिम बाय द रोड साइड, अगर मैंने इसे फोर्स करके रोड के दूसरी साइड छोड़ भी दिया तो ये क्या करेगा, चिल्लाएगा। और चिल्लाने से क्या होगा, अ मोब विल गैदर्ड एंड टर्न अगेंस्ट मी। मोब मीन्स क्या होता है, भीड़ होती है, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और मेरे खिलाफ हो जाएगी, अगेंस्ट मी। इफ़ आई गिव हिम अ लार्ज सम ऑफ मनी, अगर मैं इसे बहुत ज़्यादा पैसा दे देता हूँ, ही विल बी ग्लैड टू लेट मी हैव माई हॉर्स बैक, क्या पता ये ही विल बी ग्लैड टू लेट मी हैव माई हॉर्स बैक, क्या पता है मुझे मेरा हॉर्स वापस भी कर दे। बट एट द सेम टाइम ही विल बी एनकरेज टू चीट समवन एल्स इन द सेम वे, लेकिन अगर मैं इसे पैसा दे देता हूँ तो ये तो बड़ा इनकरेज हो जाएगा, अगली बार फिर किसी और को पकड़ेगा और क्या करेगा, उसके साथ भी सेम चीज़ करेगा। तो इफ़ आई आस्क द कादी टू सेटल द केस, वो कहता है कि अगर मैं कादी से पूछूँ केस को सेटल करने के लिए, आई मे लूज माई हॉर्स बट एट द सेम टाइम आई विल फाइंड आउट द कादी बसोरा गिव्स जस्टिस टू द पीपल। वो कहता है कि शायद मैं अपना घोड़ा खो भी दूँ, लेकिन इसी के साथ साथ मुझे ये पता चल जाएगा कि जो बसोरे का कैदी है, बसोरे का जो कैदी काडी है, सॉरी, जो वहाँ का काडी है, वो किस तरह से फैसले करता है। लेट्स गो टू द कादी देन, सेड खालिफ ने कहा चलो बहुत हुआ, कादी के पास चलते हैं। द ओल्ड मैन एग्री हो गया, चलो भाई। सो दे वेंट टू द प्लेस वेयर द कादी वॉज होल्डिंग कोर्ट, वो वहाँ पे गए जहाँ पे कादी की कोर्ट लगी हुई थी, क्योंकि वो क्या था, वो तो एक जज था ना कादी, तो कोर्ट में चले गए। टू मैन स्टूड बिफोर द कादी, एन ऑयल मर्चेंट एंड अ पोर्टर। दो उनके जो कादी के वहाँ पे दो आदमी पहले से ही खड़े हुए थे, कौन, एक ऑयल मर्चेंट तेल का व्यापारी, एक कौन था, पोर्टर। पोर्टर कौन होता है, पोर्टर वो होते हैं लाइक अ पर्सन हुज जॉब इज़ केयरिंग पीपल्स बैग अदर लोड्स। पोर्टर 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 हो गए एक तरह से, यस, कुली। अ पर्सन हुज जॉब इज़ केयरिंग पीपल्स बैग, लोगों का बैग उठाना, एंड अदर लोड्स, दूसरे और लोड्स को उठाना। द पोर्टर हेल्ड अ पीस ऑफ गोल्ड इन हिज हैंड, पोर्टर के हाथ में, कुली के हाथ में एक सोने का कॉइन था। द कॉइन ही सेड बिलोंग्स टू मी, उसने कहा जो सिक्का है मुझसे बिलोंग करता, मेरा है ये। योर ऑनर सेड द मर्चेंट दैट इज़ माइन, मर्चेंट ने कहा मेरा है। आई हैव ओन्ड इट फॉर मैनी ईयर्स एंड आई ऑलवेज कैरी इट। अब मर्चेंट कहता है मैं इसे अपने पास ओन बहुत सालों से लिए हुए हूँ, मैंने आज इसे खो दिया था। अब कादी ने क्वेश्चन पूछा, आर देयर एनी विटनेस, क्या कोई विटनेस है तुम्हारे पास, मतलब जिसने देखा हो कि ये तुम्हारा सिक्का है या कुछ इस तरह से। वो कहता है नो योर ऑनर, कोई भी नहीं है। माई गुडनेस, वो कहता है हे भगवान। वंडर्ड द खालिफ, अब खालिफ क्या कहता है, वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रहता है और वंडर्ड होता है बहुत ज़्यादा, हे भगवान, माई गुडनेस, हे भगवान। हाउ इज़ द कादी गोइंग टू जज हु इज़ राइट, अब कैसे कादी फैसला करेगा कि कौन सही और कौन गलत। वेरी वेल सेड, उसने कहा वेरी वेल सेड, बहुत तुमने सही कहा है, एक काम करो, किसने कहा, कादी ने कहा, लीव द कॉइन विद मी एंड रिटर्न टुमारो, आज के लिए इस कॉइन को मेरे पास छोड़ दो, कल ले जाना। अब क्या होता है कि जो खालिफ होता है वो थोड़ा सा ना शॉक हो जाता है। व्हाट सॉर्ट ऑफ वे इज़ दैट टू रेंडर जस्टिस, सेड द खालिफ टू हिमसेल्फ। वो कहता है कि क्या तरीका है जस्टिस को इसका देने का, रेंडर कौन क्या होता है, गिव जस्टिस देने का इसका क्या तरीका है, सेड द खालिफ टू हिमसेल्फ, खुद से ही कहता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेन से सिचुएशन हो गई थी कि कोई विटनेस नहीं है और बोल रहा है कि अपनी बिलोंगिंग्स को मेरे पास छोड़ जाओ, फिर कैसे ये फैसला करने वाला है। तो दैट वाज द सिचुएशन व्हेन खालिफ वाज शॉक्ड। द नेक्स्ट केस
द नेक्स्ट केस वॉज कोल्ड एंड अदर 2 men अप्रोच द कादी. अब दूसरा केस आता है जिसमें उसको अप्रोच किया जाता है कादी को. व्हाट इज़ योर ट्रेड, ही आस्क्ड द फर्स्ट. पहले उसने पूछा तुम्हारा ट्रेड क्या. उसने कहा आई एम अ राइटर. वॉज द आंसर. उसका आंसर था मैं एक राइटर हूँ. वाई आर यू हेयर, तुम यहाँ क्यों हो. कंटिन्यूड द कादी. द मॉर्निंग वाइल आई वॉज आउट सम स्टोल माई बुक ऑफ लर्निंग. कहता है आज सुबह वाइल आई वॉज आउट, जब मैं बाहर था मेरी बुक किसी ने चुरा ली, स्टोल हो गई. द टेलर he said pointing to the other man now has it and claims that it his. वो कहता है एक टेलर था और अब वो ये पॉइंटिंग कर रहा है, ये क्लेम कर रहा है कि ये जो बुक है ये मेरी है, राइटर की नहीं है. अब सेम क्वेश्चन कादी भी उससे पूछता है आर देयर एनी विटनेस. कहता है नन. योर ऑनर रिप्लाइड द मैन. मैन रिप्लाई करता है नो योर ऑनर, मेरे पास तो कोई नहीं है. वेरी वेल. द कादी लीव द बुक विद मी एंड रिटर्न टुमारो. वो कहता है कि इस बुक को आज के लिए मेरे पास छोड़ दो, कल वापस ले जाना. ये तो बहुत ही ज़्यादा खालिफ तो बेचारा परेशान ही हो गया है, आखिर है क्या. अब नेक्स्ट टर्न जो थी वो इसकी थी, खालिफ की थी. नेक्स्ट द कादी कॉल्ड द खालिफ एंड द ओल्ड मैन बिफोर हिम. अब उसको बुलाते हैं. हु आर यू, तुम कौन हो. एंड what इज़ योर कंप्लेंट, ही आस्क्ड. और तुम्हारी क्या कंप्लेंट है. योर ऑनर रिप्लाइड द खालिफ आई एम अ ट्रैवलर फ्रॉम डिस्टेंट लैंड. वो कहता है मैं ट्रैवलर हूँ जो डिस्टेंट लैंड मतलब फार अवे, किसी दूसरे प्लेस से आया हूँ, कहीं दूर से आया हूँ. आई केम अक्रॉस दिस लेम मैन लाइंग बाय द रोड साइड. वो कहता है कि ये जो लेम मैन है, जो लंगड़ा आदमी है, ये रोड के दूसरी साइड पर क्या था. आई टुक पिटी ऑन हिम, मैंने इस पर दया की. एंड आई बॉट हिम टू दिस सिटी ऑन माई हॉर्स, मैं इसे अपने हॉर्स पर बैठाकर इस सिटी में ले आया. नाउ ही क्लेम्स दैट ही ऑन्स माई हॉर्स. वो कह रहा है कि अब ये क्लेम कर रहा है कि ये जो हॉर्स है ये मेरा है. कादी द कादी देन रिटर्न टू द लेम ओल्ड मैन. व्हाट डू यू से इन योर डिफेंस. वो कहता है अब तुम अपने डिफेंस में क्या कहोगे. द हॉर्स इज़ माइन आंसर द लेम मैन. उसने कहा ये मेरा घोड़ा है. किसने, लेम ओल्ड मैन ने. आई रेज्ड हिम फ्रॉम अ कॉल्ट एंड वी लव ईच अदर एज अ ब्रदर. इफ माई हॉर्स इज टेकन फ्रॉम मी व्हाट शैल आई डू. यू सी आई एम अ पुअर लेम मैन एंड आई नीड माई faithful horse to carry me here. The old man pretended to weep to gain the sympathy of Kadi. Wow, बड़ी अच्छी एक्टिंग की भाई लेम मैन ने तो. वो कहता है रेज्ड हिम फ्रॉम अ कोल्ट. कोल्ट क्या होता है, जब कोल्ट होता है जब हॉर्स छोटा बेबी होता है ना, तब. वो कहते हैं मैंने इसे बेबी जब था ये तब से पाला, हम दोनों एक दूसरे से बड़ा प्यार करते हैं. अगर तुमने मुझसे मेरा घोड़ा ले लिया वो अच्छा लाई डू, मैं क्या करूँगा. यू सी आई एम अ पुअर, मैं पुअर हूँ और मुझे क्या है, आई नीड माई फेथफुल हॉर्स टू कैरी मी, मतलब मुझे एक मेरा फेथफुल हॉर्स ही चाहिए जो मुझे इधर से उधर ले जा सके. अब क्या होता है कि ओल्ड मैन अपने आप को प्रिटेंड करने के लिए ना रोना शुरू कर देता है और सिंपैथी लेता है कादी की. द कादी काल्मली आस्क हैव यू एनी विटनेस. अब उनसे भी सेम क्वेश्चन पूछा, कोई विटनेस है भाई तुम्हारे पास. कहते हैं नो योर ऑनर रिप्लाई खालिफ एंड द ओल्ड मैन टुगेदर. दोनों ने कहा नहीं कोई नहीं है. उनसे भी सेम क्वेश्चन का. देन सेड द कादी लीव द हॉर्स विद वन ऑफ माई सोल्जर एंड रिटर्न टू दिस कोर्ट रूम टुमारो मॉर्निंग. वो कहता है कि इसको कहाँ छोड़ दो, मेरा एक सोल्जर है वो इसे ले जाएगा और तुम सुबह ना इसे कोर्ट रूम से ले लेना. ठीक है. द नेक्स्ट मॉर्निंग द खालिफ अराइव एट द कोर्ट रूम अर्ली फॉर ही वॉज एगर टू हियर हाउ कादी डिसाइडेड ऑल द केसेस. देखो यहाँ पे खालिफ को ये तो नहीं था कि घोड़ा उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट ही वॉज ईगरली वेटेड. ईगरली वेटेड क्यों, कि ईगरली मीन्स बहुत उत्सुकता से वो ये इंतज़ार कर रहा था कि आखिर ये जो कादी है इसका रेंडर्ड जस्टिस क्या है, इसका ये जस्टिस देने का तरीका क्या है. ही वॉज कम्प्लीटली इन शॉक.